अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सहरी से। जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा, हम लोग मिकात में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आके हम लोगों ने सहरी की है। सहरी करने के बाद हम लोग एहराम बांधेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मक्का के लिए रवाना होंगे, क्योंकि अभी हम लोग ताइफ में हैं और यहाँ से हमने एहराम बांधे हैं। तो फाइनली हम लोग एहराम वगैरह बांध के निकले थे। घंटे डेढ़ का सफ़र हमारा ख़त्म हो गया और हम लोग मक्का पहुंच चुके हैं। तो मक्का में एंटर होते ही आपको खूबसूरत टनल्स देखने को मिलेंगी और ये एक नहीं दो नहीं बहुत सारी टनल्स हैं यहाँ पे। और क्योंकि इनके ऊपर बिल्कुल पहाड़ है, पहाड़ों के नीचे से ये रास्ता बनाया हुआ है गुज़रने के लिए। तो ये जब एंटर होते हैं टनल में तो बड़ा खूबसूरत सा इसके अंदर ना एक व्यू आता है, देखने को मिलता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल का जो बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नए व्लॉग का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो एक के टनल ख़त्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है और इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी टनल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए जी, आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने पहुंच चुके हैं। और रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना ऐसा ही है जैसे नबी पाक ने फरमाया कि जिसने रमज़ान में उम्रा किया वो समझे कि उसने मेरे साथ उम्रा किया। तो अभी हम लोग मिना से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे मिना के खैमे लगे हुए हैं जहाँ हज के दौरान हाजी क़याम करते हैं। ये सारे नीचे जो नज़र आ रहे हैं ये मिना के खैमे हैं और हज के दौरान हाजी जो है यहाँ पे क़याम करते हैं। तो अभी हम उसी रोड से गुज़र रहे हैं और यहाँ पे सामने 3 शैतान को जहाँ कंकरियाँ मारी जाती हैं, जमरात, वो वाली बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं। वीडियो में इतना क्लियर नहीं है क्योंकि रात का टाइम है और जो बाहर की लाइट्स हैं वो मिरर पे पड़ रही हैं। तो आई थिंक सो ये तीसरी टनल है जिसमें हम लोग दाखिल हो गए हैं और सबके अंदर इतनी खूबसूरत लाइटिंग, एग्जॉस्ट सिस्टम और ये सारा कुछ बहुत अच्छा किया हुआ है। क्योंकि हम जब हज के दौरान हाजी आते हैं तो उनको ये सारा रास्ता जो होता है वो पैदल तय करना पड़ता है मिना तक और मुज़दलिफ़ा तक, और यहाँ वो सारा पैदल अपना जो होता है ना वो करते हैं सफ़र। तो उस सिलसिले में यहाँ पे बहुत अच्छी वो जो होती है ना एग्जॉस्ट का सिस्टम किया गया है कि ताकि कोई इतना ज़्यादा रश की वजह से जो होता है ना वो ना हो, घुटन वगैरह ना हो, हब्स ना हो। तो फाइनली वो सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा है और हम बिल्कुल करीब हैं, पहुँचने वाले हैं। अभी हम पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएंगे और वहाँ से हम पैदल जो है ना वो इंशाल्लाह हरम पाक में जाएंगे। तो बिल्कुल अभी यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया और तो साथ साथ हम लोग जो थे वो पढ़ रहे हैं तलबी। गाड़ी यहाँ पार्क करने के बाद हम लोग यहाँ से अब जो है ना पैदल चलेंगे। यहीं पीछे हमने साथ में गाड़ी पार्किंग में लगाई है और यहाँ से जो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, तकरीबन 1 किलोमीटर का ही है, वो हम लोगों ने पैदल तय किया है। मस्जिद में दाखिल होते ही हमें फ़जर की अज़ान हो गई थी, तो यहाँ पे हमने रोज़े की नीयत की और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अपना उम्रा जो है वो स्टार्ट कर देंगे परफॉर्म करना। तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जमात का, ताकि जमात अज़ान हो और जमात की अकामत कहीं और हम उम्रा स्टार्ट करें। तो पहले हमने जो है अपना तवाफ़ नीचे मताफ़ में स्टार्ट किया था, तो इतना ज़्यादा रश होने की वजह से हम वहाँ सही तरह से उम्रा हम बिल्कुल भी जगह नहीं थी, हब्स थी बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि ऊपर वाले फ्लोर चलो थोड़े ख़ाली होंगे तो ऊपर जाके कर लेते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे आए तो ये रश तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ हद तक जो थी ना आसानी थी। लेकिन नीचे आपको नज़र आ रहा है मताफ़ में रश। तो ये बिल्कुल अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना तवाफ़ जो है वो कर लिया है और इसके बाद जो है ना हम अभी जा रहे हैं सही करने, यानी सफ़ा मरवा की तरफ। तो ये सामने रास्ता उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है कि यहाँ से आप लोग जो है ना वो सफ़ा मरवा की तरफ जा सकते हैं। और इतनी ज़्यादा जो होते ना एक बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है कि रमज़ानुल मुबारक में आपको उम्रा करने की सआदत नसीब हो रही है।
और अभी हम लोग जो है ना वो सफ़ा मरवा पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारे चक्कर कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट चक्कर में मैंने कहा चलें जी व्लॉग के लिए थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। लेकिन इस दफ़ा जो है ना एक तो रश बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं की, और दूसरा मैंने ये सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दफ़ा पहले उम्रा किया, सब की वीडियोज़ मौजूद हैं, तो इस दफ़ा मैंने वीडियोज़ पर फोकस ज़रा कम ही किया है। और अभी हम लोग जो है ना फिर उम्रा करके तो जैसे ही निकले हमने घंटा डेढ़ रेस्ट किया है, और रेस्ट करने के बाद हम लोग मदीना शरीफ की तरफ निकल आए हैं। और मैं तो सारा रास्ता सोई आई हूँ, और ये रास्ते में एक आता है मंकी स्पॉट, यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ होते हैं, और हम लोग इनके खाने के लिए कुछ लेके नहीं आए क्योंकि बिल्कुल याद नहीं था कि रास्ते में मंकी स्पॉट आएगा तो उनको कुछ देंगे। तो यहाँ पे वो सारी गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, बेचारों को भूख लगी हुई है और वो सोच रहे हैं कि कोई कुछ दे। तो गाड़ी में ना कोई फ्रूट पड़ा हुआ था ना कुछ, तो हमने बस घर से कोई रास्ते में कुछ लिया ही नहीं, रमज़ान है तो उस वजह से फिर हम कोई खाने की चीज़ हमने साथ ही नहीं रखी। सुबह सैरी कर ली थी, उसके बाद कोई चीज़ ही नहीं रखी। तो ये देखें, ये एक मंकी आ रहा है भागता हुआ, तो ये अभी गाड़ी पे चढ़ गया और ढूंढ रहा है कि मुझे कुछ खाने को दे, लेकिन बैडली कुछ भी नहीं है खाने को। फाइनली हम लोग मदीना पाक पहुंच चुके हैं। हमने यहाँ पे आके अपना होटल लिया है, और यहाँ पे इसकी बुकिंग हम ऑनलाइन पहले ही मोबाइल ऐप से कर चुके हैं। तो अभी हम बस अपना सामान रखेंगे, यहाँ पे फ़्रेश होंगे, शावर लेंगे और कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और मस्जिद नबवी में चले जाएंगे। तो ये आते ही यहाँ पे मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं तो बस बैठ गई बेड पे। अदनान ने और अली ने जो कुछ चीज़ें हम घर से साथ अफ्तारी की ली थी या सुबह लिए थे सैंडविच वगैरह, वो भी पड़े हुए थे, तो कहते कि ख़राब ना हो जाए। तो उनको चलो ना, पानी था, कुछ वाटर बॉटल्स थी और कोई कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो अदनान कहते चलो मैं ना इनको रख देता हूँ फ्रिज में। तो चलें जी, अभी तैयार होते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और फ्रेश होते हैं, शावर वगैरह लेते हैं और इंशाल्लाह हरम पाक में चलते हैं, मस्जिद नबी में, क्योंकि आज का इफ़्तार का प्लान जो है ना वो हमारा इंशाल्लाह मस्जिद नबी में, और हमारा फ़र्स्ट इफ़्तार है मस्जिद नबी में, क्योंकि उससे पहले हमने मस्जिद नबी में जो सफ़रे लगते हैं उन पर कभी इफ़्तार नहीं किया। तो इसलिए कुछ इस चीज़ की भी खुशी है, कुछ मदीना पाक में वैसे ही आते ही इतना मज़ा आता है, इतना सुकून आता है कि दिल करता बंदा यहीं रह जाए। तो अभी हम जाके गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में, और फिर जाके ना मस्जिद में हम लोग इफ़्तार करते हैं। असर की नमाज़ का टाइम हो गया, जाके नमाज़ पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह इफ़्तारी करेंगे, और रात को नमाज़ और तरावियाँ इशा पढ़ के तो फिर ही हम लोग वापस आएंगे। तो हमारे ये जो 4-5 घंटे हैं ये इंशाल्लाह मस्जिद नबी में ही गुजरेंगे। तो यहाँ आते ही कुछ लोग अलग से अपने वो बना के बैठे हुए हैं ग्रुप, और कुछ जो है ना मस्जिद नबी में जो सफ़रे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने आते ही नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद असर के फ़ौरन बाद इन्होंने सफ़रे लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को इफ्तारी करवानी है तो ज़ाहिर है कोई घंटा दो पहले ही उसका इंतज़ाम होना चाहिए। तो यहाँ पे वो हमें साथ साथ सारी इफ्तारी सर्व करते जाएंगे सफ़रे लगाने के बाद। तो तब तक मैंने सोचा कि चलो कुछ वज़ाइफ पढ़ लें, क्योंकि टाइम अभी है मगरिब में काफ़ी। तो यहाँ पे ना कुछ इधर उधर फ्रेंड्स थे, पाकिस्तानी लोग आए हुए थे, उनसे थोड़ी गपशप की, अपने वज़ाइफ वगैरह किए, और उसके बाद हमें ये इफ्तारी के पैकेट सर्व किए गए। और इसके अंदर है दही है, खजूरें हैं, पानी है, साथ में ये डबल रोटी है, और इसके अंदर वाइप्स हैं, टिशू है, और साथ में एक मसाले का पैकेट है जो दही के अंदर मिक्स करके तो आप इस बंद के साथ जो है ना वो खा सकते हैं। यहाँ पे खजूरें सर्व कर रही हैं, इस तरह के डिफरेंट चीज़ें, केक्स और इस तरह की चीज़ें भी सर्व की जा रही थी। जी, तो यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो गया था, अज़ान होना स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार किया, और उसके बाद इतने प्यारे खूबसूरत बादल आ गए, इतना अच्छा मौसम हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे अभी बारिश आने वाली है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।